2024, 22, 23 इन सभी के पेपर्स को पूरा सॉल्व करके रिसर्च करके स्टूडेंट्स के 12 क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। इनसे बाहर आ जाए इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स का जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। भाई स्टूडेंट्स, इस बोर्ड एग्जाम में मैं आपसे वादा करता हूं केमिस्ट्री में आप बिल्कुल फोड़ के आने वाले हो, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं जिससे कि आप जो भी हम आपको चीजें बताएं उससे बाहर बिल्कुल ही नहीं है। आपके लिए जीनो दान से मेहनत की जा रही है। क्लियर? और आपके लिए स्टूडेंट्स मैंने विलियन चैप्टर बहुत ही अच्छे से बताया था, हर एक चीजें बताया था वन शॉट में, और अब बारी है उसके न्यूमेरिकल्स की। क्लियर? तो आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है? और उससे पहले स्टूडेंट्स मेरा नाम जान लीजिए, मैं आखिर कौन हूं भाई। ठीक है? कैसे बता सकता हूं आपको, क्या मेरी पास्ट है, क्या कर रहा हूं, ये सब जानना जरूरी है ना। तो स्टूडेंट्स मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और मैं अभी ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स परसुइंग कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का जो आपका कॉलेज है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज से। ठीक है? तो भाई उस वहां पर पहुंचने के लिए तो सीयूटी एग्जाम क्रैक करना होता है, जिसमें लाखों बच्चे 10 से 12 लाख बच्चे स्टूडेंट्स देते हैं। तो उसको क्रैक करने के बाद वहां तक पहुंचा, उसके बाद ग्रेजुएशन परसुइंग कर रहा हूं वहां से। क्लियर? और बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में 96 आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर किया था। आपके लिए स्टूडेंट्स मैं हेल्प कर रहा हूं आपके एग्जाम में फोड़ने के लिए, जिससे कि मेहनत डबल हो जाएगी, बट जाएगी, तो आप भी अच्छा स्कोर कर पाओगे केमिस्ट्री में। क्लियर? और ये जो 2024 के सारे पेपर्स मेरे पास है, 23 के भी पेपर्स है जो क्लियर, तो हम ये सारे पेपर्स आपको सॉल्व करा रहे हैं अपने चैनल जो आपका हमारा दूसरा है एजुकेशन फॉर बोर्ड। ठीक है? उस चैनल पर 2024 के सारे पेपर हमने करा दिए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जाकर आप देखिएगा, सॉल्व हमने कराया है एक एक क्वेश्चन को। ठीक है? समझाया है, तो प्रैक्टिस आप वहां से करिएगा पेपर्स का। और यहां पर स्टूडेंट्स हम आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रहे हैं, क्योंकि 2-3 साल से स्टूडेंट्स जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब से ही 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट चीजें हर एक चैप्टर की अच्छे से बता रहे कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल ही रट्टा नहीं लगाना किसी भी कॉन्सेप्ट को। क्लियर? तो आज स्टूडेंट्स हम देखेंगे इस विलियन चैप्टर का द एंड, यानी कि केवल न्यूमेरिकल्स महत्वपूर्ण वाले जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली फंसेंगे इन्हीं से ही। क्लियर? चलो तो इस फाइनल एग्जाम को फोड़ने के लिए फाइनल न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस चैप्टर के। ठीक है? और आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा शेयर करके। क्लियर स्टूडेंट्स? आपके जो भी मित्र यार है, सहेली है या फ्रेंड है आपका प्यारा, उसको शेयर जरूर करना और हमारे बारे में भी जरूर बताइएगा। क्लियर? चलिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि घंटों मेहनत करने के बाद एक कमेंट्स ही है जिन्हें पढ़कर अच्छा लगता है, दिल से बता रहा हूं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने यहां पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख दिए हैं। ठीक है? हम चाहते तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस में घुसा देते भाई, हमारा सवाल कराने का तरीका ही अलग है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप क्वेश्चन अगर आप कर चुके हो फिर भी आप देखना उस क्वेश्चन को, क्योंकि हमारा मेथड अलग होता है। क्लियर? हम ज्यादा आपको क्वेश्चंस में नहीं जाते, डायरेक्ट उसको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो यहां पर फॉर्मूलेस हमने लिखे हुए हैं। फोकस कौन फॉर्मूले को करना है भैया? एक भैया हमारा ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोललता का फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स? और कविथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन वाला फॉर्मूला है, इसको दिल और दिमाग में प्लीज अभी बसा लीजिए, क्योंकि इस पर ही सवाल बहुत ज्यादा बने हुए हैं। और ये परावर्तन दाब का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। CRT होता है, R का वैल्यू स्टूडेंट्स ये होता है, अभी बता दे रहे हैं। और ये मोलों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर? ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? बाकी एक मोलरता हो गया और ये मोल अंश, ये सभी आप देख लीजिए भाई, ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं। सबसे ज्यादा है फॉर्मूले वो हमने यहां पर गोले कर दिए हैं भैया। ठीक है? और स्टूडेंट्स यहां पर ए भी जान लीजिए क्या है। ए आपका होता है विलय। ए किससे डिनोट करते हैं? ए को विलय से डिनोट करते हैं भैया। ए का मतलब विलय, जो आप घोल रहे हो भाई, और जिसमें घोल रहे हो वो होता है बी। सिंबल याद रखिए कि आप बार बार एग्जाम में लिखोगे कि ये है हमारा विलय, विलय को सिंबल से दिखाइए। न्यूमेरिकल्स अंकों के साथ खेला जाता है भाई, ज्यादा उसमें थ्योरी नहीं लिखा जाता कि विलय का अणु, विलय के मोलों की संख्या, नहीं, डिनोट करते हैं सिंबल से। तो सिंबल देख लीजिए, विलय को हम दिखाते हैं ए से, विलायक को हम दिखाते हैं बी से स्टूडेंट्स। ठीक है? और दोनों को मिला दोगे तो
मिल जाएगा आपका विलियन, और इसी विलियन चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है, हमने यहाँ पर सेट बनाए हुए हैं आपके लिए। टोटल देखा जाए तो 12 क्वेश्चंस है, क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। देखते हैं कितना सॉल्व कर पाते हैं इस वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, मैं दिल से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, दिमाग खराब एकदम, क्योंकि पता ही नहीं था कैसे सॉल्व किया जाता है। बस फॉर्मूला रट लेते थे और क्वेश्चन आ गया, बस सोचते हैं कि बस वो फॉर्मूला लगाएं, कैसे लगाएं फॉर्मूला की आंसर आ जाए, यही बस मन चलता था। लेकिन स्टूडेंट जब मैंने समझा न्यूमेरिकल्स को तो पता चला कि भाई ऐसे सॉल्व नहीं होगा। मुझे भी मेरे टीचर्स जो थे उन्होंने बताया कि भाई ऐसे सॉल्व नहीं होगा कभी जिंदगी में। स्टेप होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टेप नंबर 1 में न्यूमेरिकल्स को समझा जाता है। आप ये मत सोचो कि हमें पूछा है मूललता ज्ञात करो तो मूललता का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो जो रटा है और आंसर निकालने की कोशिश करो। ऐसा जल्दबाजी नहीं करना होता। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को समझा जाता है, यानी कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है भाई, क्लियर, वो पहले समझा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आराम से जो दिया गया है आपको सवाल में वो लिखिए, आपको जो दिया गया है वो लिखिए, और लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपको जो फॉर्मूला लगाना है आप लगाकर आंसर कैलकुलेट करिए। ठीक है, उसी फॉर्मूला को लगाइए जिस फॉर्मूला से आपका आंसर आ जाए भैया। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले क्या करना है, हमें समझना है, समझे भाई न्यूमेरिकल्स को, क्लियर। यही हम करेंगे हर एक न्यूमेरिकल्स में, तभी जाके आपको भी आसान बनेगा न्यूमेरिकल्स। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले तो आसान क्वेश्चन हमारे सामने है कि ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाए तो प्राप्त विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। अच्छा, मूललता पूछा है, फॉर्मूला दिमाग में है आपके, आइए होगा। उससे पहले स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाने से पहले समझो हो क्या रहा है, समझते हैं। देखिए डायग्राम बनाना है एग्जाम में भी और यहां पर भी बनाते हैं, और उसी से समझते हैं हो क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ना। आइए, ये है आपका स्टूडेंट्स एक पात्र, क्लियर। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, क्या किया जा रहा है, ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाए, यानी कि अंदर ही अंदर क्या है रखा हुआ है, इसके 30 ग्राम जल है भैया, 30 ग्राम जल है, और इसमें ग्लूकोज को मिलाया जा रहा है। ग्लूकोज कितना है, 2.82 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है भैया, इसको मिलाया जा रहा है, एक विलयन बन रहा है। हाँ, उस विलयन की मूललता निकालनी है। समझ गए क्वेश्चन को। अब हम करने लगेंगे हल। हल करने से पहले दिया है वो लिखेंगे। हमें दिया क्या है, देखिए दिया है आपको ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को मिलाया जा रहा है, मतलब कि विलय का जो दोस्तों भार है, विलय का भार वो कितना है, इतना है। तो विलय का भार हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स W ऑफ A मतलब कि विलय, पता है ना, फिर से लिखवाते हैं भाई क्योंकि स्मार्ट बनना पड़ेगा आप सभी को भी। A आपका है विलय, B से दिखाते हैं विलायक को, जिसमें घोल रहे हैं वो विलायक, जिसको घोल रहे हैं वो विलय। तो हमारा विलय का भार वेट W से दिखाते हैं, तो विलय का भार कितना दिया गया है, 2.82 ग्राम, क्लियर। और हमें ये भी दिया हुआ है जल, विलायक कितना है, 30 ग्राम है, ठीक है। विलायक का भी भार हमें पता है भाई, WB 30 ग्राम है, जल उसमें घोला जा रहा है। चलिए, और ग्लूकोज की बात, ग्लूकोज को घोला जा रहा है भैया। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6। चलिए, ये सब जानकारी हमें दिया हुआ है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे मूललता का। मूललता लिखेंगे यहां पर, हम जानते हैं ऐसे, हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि भैया जो मूललता होती है स्मॉल m से दिखाते हैं, ये बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार, वो भी केजी में भैया, केजी में रखना होगा। चलो, तो हमें देखो भार तो पता है, विलायक का भार हमें पता है, WB हमें पता है। चलिए, अच्छा है। ये Na हमें नहीं पता, Na हमें नहीं पता, मतलब कि Na हमें निकालना पड़ेगा। तो साइड में निकालते हैं, यहीं पर निकालते हैं, जगह इसलिए हमने छोड़ा था। Na निकालो आप सभी। Na क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला याद करिए, मोलों की संख्या, दिया गया भार बटे में अणु भार, अणु भार या मोलर द्रव्यमान आप सभी बोल दो, ठीक है। तो भार कितना है स्टूडेंट्स ग्लूकोज का,
2.82 है। और ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है भाई, एक एक अणु का भार निकाल के जोड़िए, तो आप सभी जोड़ देते हैं, आप सभी के लिए हम सभी। कार्बन 6 है तो एक कार्बन का 12, 6 कार्बन का 12 गुणे 6 प्लस में हाइड्रोजन 12 है, एक हाइड्रोजन का भार होता है 1, 12 हाइड्रोजन का 12 से गुणा प्लस में। ऑक्सीजन है 6, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 6 का 6 से गुणा कर दीजिए। इसको जोड़ेंगे 12 6 72 और 12 हो गया 84, और 84 और 96 हो गया स्टूडेंट्स आपका 180। सही बोला ना स्टूडेंट्स, क्लियर। तो यहां पर आप सभी रखेंगे 180। यहां से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, मोलों की संख्या आपको मिल जाएगी, उसको यहां पर रख देना है, क्लियर। Na कितना है हमारा 2.82 है, बटे में 180 है, और बटे में क्या रखना है, भार रखना है विलायक का, वो भी केजी में, क्लियर। हमें ग्राम में पता है भाई, हमें ग्राम में पता है, तो केजी में कैसे रख पाओगे, केजी में कैसे रखेंगे भैया, 30 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये ग्राम की जगह केजी में हो जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं। मोलों की संख्या निकाली, रख दिया। भार में रखना था केजी में, तो भार में ग्राम में पता है, ग्राम में रखा और 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। आई होप आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। उसके बाद कैलकुलेट करिए भाई, कैलकुलेट करते हैं। देखो 2.82 बटे में 180 ये है, और ये भागे में गुणे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पलट जाएगा 1000 बटे 30 हो जाएगा, सही कहा। चलो अब देखिए सॉल्व करिए, 0 से 0 कट गया हमारा, यहां से भी 0 से 0 कटा, 10 बटे 3 का गुणा करिए भाई, और दिमाग लगाइए, आप करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन से कोई नहीं बचेगा। आप यहां पर हम खुद करते हैं भाई बहुत सारे कैलकुलेशन। 28.2 10 से गुणा हुआ तो पॉइंट 1 अंक आगे आ गया, फिर 18 गुणे 3 हो गया भाई, कितना हुआ 54, 18 54। अब इसको काटने की कोशिश करिए, डिवाइड करिए, कितना आ रहा है, क्लियर। डिवाइड करते हैं भाई, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर देखिए कितना आ जाएगा 0.5। पहले तो 0.5 आएगा, उसके बाद हमारा आएगा 2, इतना कि इप्रॉक्स हमारा आएगा। 2 अंक तक कर दिया भाग, बहुत है। ये हमारा आ जाएगा मोललता। मात्रक क्या होता है मोललता का स्टूडेंट्स, मोल पर केजी हो गया स्टूडेंट्स आपका आंसर, ठीक है। तो आप सभी आयोग समझ गए होंगे कि मोललता कैसे निकाल ली है, बार बार मोललता देखिए आगे निकालना पड़ेगा, तो अभी से समझ लीजिए। मोललता डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, मोललता का डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए Na बटे में WB। Na मतलब कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकाल लोगे, दिया गया भार बटे में अणु भार रख देंगे इसका, फिर बटे में स्टूडेंट्स जो हमारा विलायक है जिसमें हम विलय पदार्थ को घोल रहे हैं उसका भार, तो किस में हम घोल रहे हैं, जल में, तो डायरेक्ट जल है हमारा 30 ग्राम, उसको रखिए। लेकिन ये तो हमें केजी में चाहिए होता है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए वहीं पर भाई, इतना सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लियर। जब आगे आप देखोगे थोड़ा बड़ा सवाल आएगा, मोललता निकालना होगा, तो डायरेक्ट निकालने की कोशिश करिएगा। क्या ही करना है, बस मोलों की संख्या रखनी है और नीचे क्या रखना है, विलायक का भार रखना है, वो भी केजी में। तो इतना आपको माइंड में फिट कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सभी इसी पर ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। हिमांक में औन्नवन, कवितनाक में उन्नयन, ये सारा सवाल बहुत ज्यादा आया है, उसमें क्या करना है, मोललता ही निकालनी है, सिंपल। तो इसलिए इसमें हमें तेज बनना पड़ेगा अगर फोड़ना है एग्जाम में, तो क्लियर। और टेंशन मत लीजिए, हम है ना आपको अभी और भी सवाल कराएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत ही बेस्ट स्टूडेंट्स। तो लास्ट तक प्लीज जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तभी हमारी मेहनत और आपकी मेहनत मिलकर ही बोर्ड एग्जाम में आग लगा पाएगी और फोड़ कराएंगे स्टूडेंट्स हम दोनों, ठीक है। आप फोड़ोगे तो हमारी भी मेहनत सफल होगी, बस हम यही चाहते हैं। सो चलिए अभी तो बस शुरुआत है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने, ठीक है, नोट कर लीजिए। सो आइए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल, ठीक है। आइए, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो प्राप्त विलयन का परासरण दाब की गणना कीजिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले डायग्राम में समझते हैं कि कह क्या रहा है। ये बना दिया डायग्राम स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, पहले 250 ml जल था,
250 ml था जल, और इसमें घोला क्या जा रहा है, घोला जा रहा है स्टूडेंट्स 0.45 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज मिलाकर एक विलयन बन गया और उस विलयन का परासर दाब निकालना है। समझ गए सवाल पूरा। तापमान देखो कितना दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, यानी टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको 273 केल्विन भी लिख सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में 273 लिखेंगे, ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले स्टेप होता है दिया क्या है वो लिखते हैं। दिया है हमें कि जो भैया विलय पदार्थ है वो ग्लूकोज है हमारा इसमें, ठीक है। ग्लूकोज है हमारा विलय पदार्थ, जिसको ए से दिखाएंगे और विलायक को बी से दिखाएंगे, ठीक है। तो इस ग्लूकोज का भार हमें पता है, तो लिख देंगे भार ग्लूकोज का कितना है, 0.45 ग्राम है, ठीक है। और हमारा जिस जल का आयतन हमें दिया है ना 250 ml, तो आयतन लिख देते हैं भाई, जल का आयतन वॉल्यूम कितना है 250 ml है। इसको लीटर में आप सभी लिख दीजिए, मिलीलीटर में हो तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए आप सभी, ठीक है, हमेशा। तो मिलीलीटर से लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम सभी, 1000 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, और हमें देखो तापमान भी दिया था, टेम्परेचर कितना है 273 हमारा केल्विन है। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे परासरण दाब। परासरण दाब का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स पाई बराबर CRT, ये होता है, ठीक है। यानी कि ये कैलकुलेट करने के लिए हमें C पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए और T पता होना चाहिए। T पता है, R का वैल्यू पता है आपको, ये नियत होता है, इसका वैल्यू होता है 0.082, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको कहीं भी कैलकुलेशन में बहुत ही दिक्कत हो, R का वैल्यू कभी कभी कैलकुलेशन को बहुत हार्ड बना देता है, गुणा करने में, भाग करने में, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 25/300 लिख सकते हैं आप सभी, ठीक है। जैसे कहीं पर आपको गुणा करना हो, ठीक है, R से, तो आप R को सिंपली ये लिख देंगे तो और आसानी से सवाल हो जाएगा। क्लियर। आप इसको डिवाइड कर दीजिए भाई, 25 से 300 कितनी बार में गया हमारा 1 2 12, यानी कि R को आप 1/12 लिख सकते हो। कितना 1/12 कितना आसान दिख रहा है देखने में, और ये देखो कितना कठिन लग रहा है। तो आप एग्जाम में यही लिखिएगा, लेकिन कहीं पर कैलकुलेशन करना हो ना तो R को 1/12 ले सकते हो आप सभी स्टूडेंट्स। ये बात ही हमें आपको बतानी है, इसको हैशटैग में लिख लेना भाई। बहुत कोई नहीं बताता इसको, मैं क्या ही बताऊं, कोई इस चीज को बताता ही नहीं, बस कैलकुलेशन हार्ड कराते रहते। तो वो हमने आपको सिखाया, उसको याद रखना, कोई भी आपको नहीं बताएगा ये चीज। R का वैल्यू आप 1/12 लिख सकते हो कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। अब हम इस सवाल को करते हैं, सब पता है, बस ये C निकालना है। C निकाल लेते हैं। C आपका क्या होता है, मोलरता होता है। C होता है मोलरता। मोलरता का क्या फॉर्मूला होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या विलय की और बटे में आयतन, यही होता है सिंपल। तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, दिया गया भार बटे में अणु भार क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का 180 होता है भाई, निकाला था हमने आपके साथ अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। प्लीज क्वेश्चन को नोट करते चले हमारे साथ। क्लियर। 180 आया था, 180 लिखिए, बटे में आयतन रखिए, आयतन है 1/4, कितना 1/4। अब C बराबर हो गया आपका 0.45 बटे में 180, और ये 1/4 भागे में तो गुणा में आएगा तो 1/4 का 4/1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे आप सभी, तो आपका C का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.01। चलिए C आ गया हमारा। अब बस हमें क्या करना है, ये पाई निकालना है भाई, ठीक है। तो पाई लास्ट में आएंगे, लास्ट में लिखेंगे, तब लास्ट में आकर आप लिखोगे तब भैया हमारा परासरण दाब पाई बराबर हो जाएगा CRT के, और C का वैल्यू है 0.01 और R का वैल्यू है भैया 0.82, ठीक है, और T है हमारा 273। इस सभी को गुणा भाग करेंगे तो हमारा परासरण दाब आता है आपका 2.2384, ऐसे आपका ATM
में आ जाएगा। क्लियर? हमेशा दशमलव के 2 अंक तक करके छोड़ दीजिए, कोई भी नहीं बोलेगा। चलो, तो ये कैलकुलेट हो गया। और एक याद रखिएगा, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप उसको 1/12 लिख सकते हो। ठीक है, आप 1/12 लिख के सॉल्व करिए और आसान तरीके से वो हो जाएगा। और आसान तरीके से इसको 1/12 लिख दीजिए आप सभी, और आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आप करके देखिए कॉपी पे, यकीन नहीं हो रहा करके देखिए, आपसे बिल्कुल 100% सही बात बता रहे भाई। क्लियर? ऐसा चीज आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। मैं तो बहुत परेशान हो जाता, इसको गुणा करने में ही मेरा 2-3 मिनट चला जाता, लेकिन अगर 1/12 लिखोगे तो तुरंत ही वो आपका आंसर आएगा करके सवाल। ठीक है, ट्राई करना और चीजों को प्लीज लिखते चलना। अभी आपको बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है आने वाले क्वेश्चंस में, तो प्लीज नोट करते चले और आगे बढ़ते चले। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए करते हैं अगला बेहतरीन सवाल। ठीक है, सारे वो क्वेश्चंस करा रहे हैं स्टार्टिंग से जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे मूललता बार बार आता है और परासरण दाब। अभी इसके बाद कवथनाक में, उन्नयन, हिमांक में अवनमन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं भाई सब पेपर्स में, इसलिए वो सारे हम आपको पहले करवा रहे हैं। क्लियर? ये देखिए, परासरण दाब का एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग सब बन जाता है भाई, लेकिन फॉर्मूला सेम लगता है, पाई बराबर CRT सब सेम है। आप डिवाइड ही मत करिए, ये परासरण दाब का सवाल है सीधे। क्लियर? सेम सवाल समझ लो। देखो, एक ठोस के 1.26 ग्राम को 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में घोलने पर 300 केल्विन ताप पर विलयन का परासरण दाब इतना बार है। ठोस का मूलत द्रव्यमान ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल है, लेकिन पहले आए या ना आए फिर भी आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना के समझिए हो क्या रहा है। प्रैक्टिस मैन मैक्स परफेक्ट। देखिए, है हमारा क्या इंस्टेंस, एक विलायक, इसमें हम कोई ठोस पदार्थ को डाल रहे हैं। अब कोई ठोस पदार्थ कौन है, क्या है, नाम पता, एड्रेस कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि 1.26 ग्राम है। क्लियर? बस इतना पता है। अब इसको हमने क्या किया, 200 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में घोला, यानी कि इस विलियन का इसको आयतन कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब कि वही 200 ml। टेंशन मत रखिए, सेंटीमीटर क्यूब ml इक्वलेंट होते हैं। क्लियर? आगे हमें जानकारी दी है 300 केल्विन ताप, यानी जो टेम्परेचर है उसका वो कितना है स्टूडेंट्स, 300 केल्विन है। अच्छा, कहा है कि विलयन का परासरण दाब आपका इतना है। अरे बाप रे, परासरण दाब भी दिया है। अब तो खेल खत्म। दिया क्या है हमें, परासरण दाब कितना, 2.57 × 10⁻³ ठीक है। और हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, ठोस का भार जो मिला रहे हैं स्टूडेंट्स वो A है, उसको तो हम A से दिखाएंगे। क्लियर? उसका भार हमें दिया हुआ है WA 1.26। ठीक है, और हमें तापमान पता है 300 केल्विन है स्टूडेंट्स, और हमें R का वैल्यू भी पता है भैया 0.082 होता है। ज़्यादा दिक्कत पड़े तो इसको 25/300 लिख सकते हैं, कोई नहीं बोलने वाला। और कुछ नहीं भाई, और कुछ नहीं हमें पता भाई। अब सवाल उड़ाना पड़ेगा, अपना भी जलवा दिखाना पड़ेगा। परासरण दाब हम सभी जानते हैं क्या होता है, इसका फॉर्मूला CRT के बराबर। T भी पता है, R भी पता है, और ये पाई भी पता है। क्लियर? तो सारे वैल्यूज को हम पुट करेंगे और C का फॉर्मूला रख देंगे भाई। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल बटे में आयतन। तो जो हमें नहीं पता है स्टूडेंट्स, उसमें मूलत द्रव्यमान वो निकाल लेंगे। ठीक है, अगला हमारा यही स्टेप होगा। चलिए, तो थोड़ा स्पेस हमें चाहिए, तो डायग्राम भी हम मिटाएंगे, टेंशन नहीं रखिएगा। पाई का वैल्यू कितना है, 2.57 × 10⁻³ क्लियर, इक्वल्स टू C। हमें C का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल बटे में विलयन का आयतन। ठीक है, वो भी लीटर में। चलो, इनटू में R का वैल्यू कितना है, ये है, ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये है रियल वैल्यू 0.082, और टेम्परेचर कितना है, 300 है, 300 रखिए। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, और आयतन रखना है ना अभी हमें, तो आयतन चलिए आगे रखते हैं। आयतन हमें कितना दे रखा है, 200 ml दे रखा है, तो आगे हम आयतन रखेंगे और ठोस का जो भार हमें वो रखेंगे और मूलत द्रव्यमान कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए देखिए,
आगे कैलकुलेट करते हैं भाई। 2.57 इंटू 10 की घाते -3 इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ मोल क्या होता है, ये हमने पढ़ा है, ये होता है दिया गया भार बटे में अणु मोल है द्रव्यमान, ठीक है। और आयतन क्या होता है बताओ, आयतन आपने पढ़ा होगा, आयतन हमें दिया है सवाल में सर जी 200 ml मिलीलीटर में कन्वर्ट करो बच्चा, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे हम सभी, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, उसके लिए आसान कैसे बनाए, इसको 25/300 रख दीजिए, 25/300, क्लियर। ये मामला पूरा अलग है, मिला मत देना, ये है मोलों की संख्या बटे में आयतन, फिर गुणे में ये, फिर मल्टीप्लीकेशन में ये 300 भाई। चलो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और ख़त्म करते हैं। डिस्टेंस 2.57 इंटू 10 की घाते -3 इक्वल्स टू, ये कितना बना, दिया गया भार ये है, दिया गया भार 1.26, तो 1.26 मूलत द्रव्यमान पता है आपको, नहीं पता m लिख दीजिए। और आयतन निकाल सकते हो, 0 से कट गया, 2/10 बटे में है, गुणे में लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा, क्लियर। फिर मल्टीप्लीकेशन में 25/300, अरे बाप रे, 300 से 300 भाई कट गया, ठीक है, यानी कि केवल 25 गुणे में आएगा हमारा, ठीक है। सवाल देखो कितना इजी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये m ही निकालना है ना, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर देखिए, m को इधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, समझ रहे हैं भाई। अगर आपको कहीं बैठना है तो आप उसको पहले खींचोगे फिर आप जाके बैठ जाओगे ना, उसी तरह स्ट्रेस आप m को इधर बैठा दीजिए और इसको उधर कर दीजिए, समझ रहे हैं, क्लियर। तो 1.26 मल्टीप्लाई में, और ये 2 से 10 कितने बार हो गया, 5 बार में, मल्टीप्लाई में ये 25 भी है, ये लिख दिया, और m को जब इधर किया तो ये नीचे आ जाएगा, 2.57 इंटू 10 की घाते -3 नीचे आ गया। अब देखिए ये कैपिटल M इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, हो जाएगा, देखोगे आप सभी, ये तो 2 बार में कट जाएगा, हाँ कट गया हमारा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे 25 गुणे 5, 125 का आधा करोगे आप सभी, 125 का आधा होता है 62.5, क्लियर। और 10 की घाटे -3 ऊपर जब जाएगा भाई, ठीक है, तो प्लस का 3 हो जाएगा, और इसको जब आप और भी प्रॉपरली गुणा कर दोगे 1000 का इसमें, तो 62,500, इतना ग्राम क्या है भाई, मूलत द्रव्यमान है आपका, किसका, इसका, इस ठोस का, इतना मूलत द्रव्यमान वाला ठोस पदार्थ घोला जा रहा है, वो आपका चाहिए आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। फिर से देख लीजिए, स्टेप्स बता देते हैं, पहले समझा क्वेश्चन को, जो दिया है लिख दिया, पराशर दाब का फॉर्मूला लगाया स्टूडेंट्स, सारे वैल्यूज रख दिए, बस हमें दिक्कत हो रहा था इसमें मोलरता का क्या फॉर्मूला है भाई, तो मोलरता का फॉर्मूला ही लिख दिया हमने, मोलरता तो देता नहीं है सवाल में, वो तो निकालना पड़ता है उसके फॉर्मूले से, नंबर्स ऑफ मोल बटे में आयतन, क्लियर। आगे सॉल्व किया, सब उतारते गए स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 25/300 लिख दिया, और ये फॉर्मूला हमने जब लिखा था तो इसमें नंबर्स ऑफ मोल हमने उसका फॉर्मूला रखा W में कैपिटल M, और बटे में आयतन, आयतन जो कि हमने लिखा भाई 200 ml का आयतन था, तो उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में लिख दिया, कन्वर्ट कर दिया वही। फिर आगे इसको कैलकुलेट किया, सॉल्व वगैरह किया भाई इसको, तो इतना बना हमारा, ठीक है। और ये तो कट के डिस्टेंस 25 हो गया, क्लियर। फिर हमें कैपिटल M ही चाहिए, कैपिटल M मतलब कि मूलत द्रव्यमान ठोस का, जो कि इतना आया। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के 4th क्वेश्चन की ओर। सो चलिए आइए देखते हैं अपने आज का 4था और 5वां क्वेश्चन, ठीक है। दोनों ही बहुत ही आसान है, इसलिए एक साथ हमने लिया है। चौथा क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स कि 30 डिग्री सेल्सियस पर 3% ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब आपको निकालना है, क्लियर। तो बस आपको बस यही समझना है इस क्वेश्चन में कि 3% ग्लूकोज का विलयन का क्या मतलब है। इस तरह से सवाल बनता है 3 नंबर में, 2 नंबर में, क्लियर। तो देखिए 3% ग्लूकोज के विलयन का अर्थ है आपका कि स्टूडेंट्स 3 ग्राम ग्लूकोज जो है वो स्टूडेंट्स 100 ml के विलयन में घुला हुआ है, ठीक है। 3 ग्राम ग्लूकोज आपका 100 ml के विलयन में घुला हुआ है,
ये किसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स? 3% ग्लूकोज के विलयन का, 3% ग्लूकोज के विलयन का अर्थ ये होता है, ठीक है। आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है इस तरीके से कि देखो भैया 3% ग्लूकोज के विलयन का मतलब है कि हम 3 ग्राम ग्लूकोज 100 ml जल में डाल रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम आगे बढ़ेंगे और ये पराशर दाब आप निकाल लेंगे। क्लियर? अब हमें सारी चीजें पता चल गई है कि हम घोल रहे हैं जो विलय पदार्थ वो ग्लूकोज कितना है, 3 ग्राम है। दिया गया भार क्या है ग्लूकोज का, 3 ग्राम है। और आयतन कितना है स्टूडेंट्स? 100 ml का आयतन है। लीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो स्टूडेंट्स 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 1/10 आएगा लीटर में। चलिए, और तापमान भी स्टूडेंट्स हमें पता है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस ना, तो 30 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में इसको कैसे लिखोगे आप सभी? 273 में जोड़कर। तो 273 में जोड़ेंगे आप सभी तो कितना हो जाएगा? 273 प्लस 30, 303 केल्विन। चलिए, और कुछ जो हमें निकालना पड़ेगा? नहीं, अब सीधे हम निकालेंगे पराशर दाब, और कुछ नहीं, जिसका फॉर्मूला होता है CR और T। ठीक है स्टूडेंट्स, C का वैल्यू क्या होता है? नंबर्स ऑफ मोल बटे में आयतन। ये होता है स्टूडेंट्स मोलरता, मोलों की संख्या बटे में आयतन, मोलों की संख्या बटे में आयतन। क्लियर? और R की वैल्यू होती है 0.082 और तापमान हमने निकाल लिया 303। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहां पर पराशर दाब हो जाएगा, नंबर्स ऑफ मोल कितने हैं बताइए स्टूडेंट्स? नहीं पता हमें, फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। गुस्सा क्यों हो रहा है भाई? फॉर्मूला क्या है? दिया गया भार बटे में मूलक द्रव्यमान। भार हमें कितना दिया है? 3 ग्राम है। डायग्राम में ही दिख रहा है कि 3 ग्राम हम घोल रहे हैं, तो दिया गया भार 3 हो जाएगा। और मूलक द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई ग्लूकोज का? ये भी आप जानते हो, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने बताया था 180 होता है, तो 180 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और स्टूडेंट्स बटे में इसके बटे में क्या है? आयतन है। आयतन भी पता है 1/10, तो बटे में 1/10 लिख दीजिए। स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए क्योंकि ये हमारी क्या है? मोलरता है। अभी इसको आगे कैलकुलेट करना है भाई। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हाँ आगे मल्टीप्लाई में है हमारा, ये सब चीज उतार दीजिए। क्लियर? 0.082 मल्टीप्लाई में 303 भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा पराशर दाब क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर इसी को सॉल्व करना था। 1/10 है स्टूडेंट्स, ये गुणे में जब आप लिखोगे तो ये 10 का एक जीरो भाई इस जीरो को काट देगा। जब आप मल्टीप्लाई में लिखोगे स्टूडेंट्स तो भाई 10/1 लिखोगे तो जीरो से जीरो कटेगा कि नहीं? क्लियर? समझ गए हैं स्टूडेंट्स? लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। देखो 3/180 है। क्लियर? और बटे में 1/10, बटा का चीज को गुणा में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम स्टूडेंट्स? हम 3/180 लिखेंगे और गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10/1 हो जाएगा कि नहीं? फिर स्टूडेंट्स जीरो से जीरो कटेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सारे कैलकुलेशन आपको यहीं पर करने हैं। हर एक कैलकुलेशन छोटे मोटे करने के लिए बार बार आप लाइनें नहीं लिखते जाओगे। क्लियर? समझ रहे हैं? इसे यही तो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। अब बच्चों की तरह हर एक पॉइंट लिखते चलेंगे तो स्टूडेंट्स ये तो 9th के बच्चों करते हैं ना भाई, हम तो 12th के हैं। हमें तो यहीं पर कैलकुलेट करना है कि भागे में है तो गुणे में लिखेंगे तो 10/1 होगा, 10 का जीरो इस जीरो को काट देगा, 3/18 को काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा। फिर स्टूडेंट्स इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 से भाग करेंगे तो पराशर दाब आएगा स्टूडेंट्स हमारा 4.1 ATM। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो हम आपके लिए स्टूडेंट्स देख रहे हो, हम थोड़ा आपको कैलकुलेशन में स्पीड बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस माध्यम से। ठीक है? आप ये मत सोचिए कि हम स्टेप्स आपको छुड़वा रहे हैं। क्लियर? पूरा एक ही स्टेप नहीं करवा रहे हैं, टाइम जाएगा एग्जाम में भी आपका इसी तरह अगर हम आपको कराएंगे तो। क्लियर? एग्जाम में मैंने खुद देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे खुद कहते हैं कि टाइम कम पड़ जाता है, का सवाल छूट जाता है। क्यों छूटता है? क्योंकि स्टूडेंट्स आप एक एक स्टेप लिखते रहते हो। ये पराशर दाब लिखा, ये लिखा, फिर इसके नीचे अगला स्टेप में काटोगे, अगला स्टेप में गुणा करोगे, भाग करोगे, तो ऐसे में बहुत टाइम जाएगा। यहीं पर आपको दिख रहा है कि अगर गुणे में लिखेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा भाई, तो यहीं पर काट के हटाइए और आंसर लेकर आइए खटाखट। क्योंकि पेपर में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स।
क्लियर, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, ये सब कुछ भी आपका बहुत चीजें होती हैं। कभी आप रियल पेपर जाकर सॉल्व करिए, मॉडल पेपर जो हम आपको कराते हैं, हमने खुद कराया है स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेपर आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि नहीं, क्लियर, इसलिए हम आपको बता पा रहे हैं, क्लियर, ऐसा आपको कोई और नहीं बताएगा। तो आप पढ़िए, चीजों को नोट करते चलिए, और जो हम चीजें आपको अलग से बता रहे हैं, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने वाली, माइंड को तेज करने वाली चीजें, वो आप लिखिएगा साइड में कि हाँ ये महत्वपूर्ण बात हमने बताई। और अगर आपको टाइम मिले तो आप भी बुक से खोज कर भाई पराशरण दाब से संबंधित और भी सवाल करिएगा खोज कर, क्लियर। ये जो 5वां क्वेश्चन है, चलिए ये वाला हम आपको एक होमवर्क में दे रहे हैं, आप ट्राई करिएगा इसको, बहुत ही आसान है। देखिए समझा देते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस पर इतनी सांद्रता के विलयन का पराशरण दाब हमें निकालना है स्टूडेंट्स। सांद्रता देखिए आपको दे रखी है, ये तो और आसान हो गया। सांद्रता कितनी दी है स्टूडेंट्स, 1/10 बटे में 10 है ना, यानी कि 0.1 सांद्रता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तापमान देखिए 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में बदल लेना, तापमान मिल गया, सांद्रता मिल गई, आर का वैल्यू आप जानते हो, रख कर स्टूडेंट्स आप आंसर कैलकुलेट करिए। ये चलिए आपका होमवर्क हो गया, और ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई 2024-23 में, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होगे मेरी बात को। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की ओर, जो कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में ही आपको बताएंगे कैसे कौन सा है, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले इसे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और ये इस तरह का सवाल हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं कैसा सवाल है। इसमें 2 पार्ट है, अभी तो ये पहला पार्ट आपको करा रहे हैं, ठीक है। और आएगा तो समझ लो 5 नंबर या 4 तो यही नंबर्स में आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन है कि 25 ग्राम एथिल ग्लाइकॉल फॉर्मूला दे देता है हमेशा, ये अच्छी बात है। इसको हम 300 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का ज्ञात करें। अरे क्या ज्ञात करना है, पहला हिमांक में अवनमन, अच्छा ये हिमांक में अवनमन आपको निकालना है, तो ये फॉर्मूला माइंड में आपके आ जाना चाहिए, क्लियर। और प्रोसेस भी है, समझ लीजिए क्या हो रहा है। 300 ग्राम हमने जल लिया स्टूडेंट्स, क्या किया हमने उठाया स्टूडेंट्स 300 ग्राम का जल, ठीक है। और इसमें मिला रहे हैं हम एथिल ग्लाइकोल C2H6O6, अरे O2, क्लियर, ऐसा हो रहा है कुछ। और कितना मिला रहे हैं ये 25 ग्राम इसको मिला रहे हैं 300 ग्राम जल में, क्लियर। तो आप सभी जानते हो मिलाने पर हिमांक हो जाएगा घट, क्लियर। तो हिमांक में अवनमन हमें निकालना है फॉर्मूले से, क्लियर। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया क्या है भाई, भार हमारा इतना है विलय का, और विलायक का भार हमारा इतना है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो हिमांक में अवनमन हम डायरेक्ट निकालते हैं, जो दिया है स्टूडेंट्स वो आप लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि 2 पार्ट हमें करवाने हैं, इसलिए हम दिया है नहीं लिख रहे हैं, जो दिया है वो हम लिख नहीं रहे, लेकिन आप जरूर लिखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला बोलता है हिमांक में अवनमन का कि जो हिमांक में कमी होती है वह किसके बराबर होती है, KF मल्टीप्लाई में मोललता के, क्लियर स्टूडेंट्स। हाँ चलो तो यही निकालना है हमें, डेल्टा TF, KF का वैल्यू में दिया है, हाँ दिया है, देखिए 1.86। ये मोललता का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आप बताइए, मोलों की संख्या बटे में भार विलायक का, मोलों की संख्या बटे में भार विलायक का, वो भी केजी में भैया। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। TF, डेल्टा TF बराबर हो जाएगा 1.86 स्टूडेंट्स। नंबर्स ऑफ मोल, ये हम पहले आप लिखेंगे, देखो नंबर्स ऑफ मोल क्या होते हैं, मोलों की संख्या क्या होती है, दिया गया भार बटे में मोलर द्रव्यमान। तो स्टूडेंट्स दिया क्या है भार स्टूडेंट्स, विलय का ही लिखते हैं ना मोलों की संख्या, पता है ना, जो मिला रहे उसकी मोलों की संख्या लिखते हैं। तो मिला रहे ये, तो ये कितना मिला रहे 25 ग्राम, तो लिखेंगे 25 बटे में स्टूडेंट्स इसका मोलर द्रव्यमान। अब इसका मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा आपको, कैसे निकालोगे, देखो 12 गुणे 2 करो, प्लस में हाइड्रोजन 6 तो 1 गुणे 6, फिर प्लस में ऑक्सीजन 2 है तो भैया 2 गुणे 16, इसको जोड़ लीजिए, 12 दूनी 24, 36 और 16 दूनी 32, 30 और 32 हो गया 62, आ गया ना। तो अब यहां पर रख दीजिए भैया 62, तो ये हो गया हमारा भाई मोलों की संख्या हो गई। अब भार केजी में लिखना होगा हमें, क्लियर। तो भार लिखते हैं बटे में
कितना है भैया, जल 300 ग्राम है ना, तो 300 लिखिए और केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत आप सभी को भैया? इसको ब्रैकेट में रख दीजिएगा क्योंकि अभी इसको सॉल्व भी करना है। क्लियर? चलिए भैया देखिए 0 0 0 0 कट गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको गुणे में करेंगे, अब इसको गुणे में लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा आएगा 1.86 मल्टीप्लाई में 25 बटे में 62, ये है हमारा। और ये जो भागे में इसको गुणे में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 10 बटे 3 लिख देंगे हम, उल्टा हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट्स गुणा करते हैं, 62 गुणे 3 और 25 गुणे में 10, यहां पर आपको करके दिखाते हैं। क्लियर? डेल्टा TF बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 25 1.86 क्लियर, मल्टीप्लाई में 25 गुणे 10 हो जाएगा 250, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 18। क्लियर? तो भाई 1.86 मल्टीप्लाई में 250 बटे में 186 आया हमारा। क्लियर? हाँ, तो यहां से चीजें कट रही है स्टूडेंट्स, लेकिन दशमलव का ध्यान रखना है, 2 अंक बाद दशमलव आपको लगाना ही है किसी भी हालत में, याद रखना 2 अंक बाद दशमलव लगेगा आंसर में। ठीक है, तो आइए काट देते हैं, कट गया 250 है हमारा, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लगाना ही है भैया हमें, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, यानी इतना डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते हो केल्विन में भी कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 2.5 केल्विन क्या हो जाएगा, हिमांक में कभी हो जाएगी इतने की। ठीक है स्टूडेंट्स? चलो, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन का, वही स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था सेकेंड पार्ट वाला। देखिए सेकेंड पार्ट पूछा गया था आपका, सेकेंड में आपसे पूछा गया था हिमांक पे अवनवन नहीं, सेकेंड में पूछा गया था आपसे, आप गैस करिए क्या पूछा गया था। चलो हम बताते हैं, पूछा गया था आपका हिमांक, जो विलियन है ना उस विलियन का हिमांक बताइए। जी हाँ, जो विलियन आपका तैयार हुआ उसका अब हिमांक क्या है बताइए आप सभी। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, तो जो आप समझे हो ना वही आपको काम देगा। आपने क्या समझा था भाई, जल था, पहले क्या था, जल था, उसमें हम क्या कर रहे थे, मिला रहे थे भैया एथिलीन ग्लाइकोल, तो हमारा विलियन बना। ठीक है, उसमें हिमांक में कमी इतनी है लेकिन पहले क्या था, पहले तो जल था, जल का हिमांक कितना होता है भैया, हम सभी जानते हैं भैया, जो जल होता है वाटर, उसका जो हिमांक होता है स्टूडेंट्स वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जल दोस्तों बर्फ में कब बदलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, चलो ये जल की बात हो गई, लेकिन इसमें जब हमने कुछ डाल दिया एथिलीन ग्लाइकोल तो इतना हिमांक कम हो गया, तो विलियन का क्या होगा हिमांक स्टूडेंट, तब विलियन का जो हिमांक होगा, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट किसका, विलियन का, सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, घटा देंगे आप 0 डिग्री सेल्सियस में से आप घटा देंगे ये 2.5, क्योंकि इतना कम हो जा रहा है ना भैया, इतना कम हो जा रहा है, तो आपका विलियन का कवितनांक, अरे विलियन का हिमांक हो जाएगा माइनस का 2.5 डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो जाएगा विलियन का हिमांक स्टूडेंट्स। क्लियर? जब आप कोई चीज मिला दिए तो विलियन का हिमांक घट जाता है, और घट के देखो 0 से माइनस का 2.5 हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस तरह एक और सवाल बना हुआ है, अभी आपको दिखाते हैं स्टूडेंट्स, एक और सवाल बना हुआ है, मैंने खुद काफी सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं। 1 मिनट जरा रुकिए तो, हाँ क्वेश्चन नंबर ये वाला स्टूडेंट्स, ये छठा है। 7वां सवाल भी इसी तरह है कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को, ये सवाल भी पूछा गया है भाई, 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 450 ग्राम जल में मिला रहे हैं भैया, 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 450 ग्राम जल में मिला रहे हैं, तो बताना है स्टूडेंट्स जो विलियन है उसका हिमांक कितना है। इसमें डायरेक्ट क्या पूछ रहा है आपसे, ये चीज पूछ रहा है, इसमें पार्ट नहीं है, डायरेक्ट पूछ रहा है हिमांक बताओ विलियन का। क्लियर? तो करना है कुछ नहीं है, इसमें भी आपको क्या करना है, पहले हिमांक में अवनमन निकाल लेना है, कितना हिमांक में कमी हुई वो मिल गया आपको, उसके बाद जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें से घटा दीजिए, आ जाएगा विलियन का हिमांक। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, सेम टू सेम है,
स्क्रीन पर है, आप विलियन का हिमांक कैलकुलेट करना भाई। अगर आप कैलकुलेट कर लेते तो एग्जाम में भी 4 कराओगे स्टूडेंट्स, इसका 100% वादा है आपसे। क्लियर? जो भी आंसर आएगा अगर आप चेक करना चाहते हो सही है कि नहीं तो आप कमेंट में पुट कर दीजिएगा अपना आंसर, बता दीजिए कमेंट में क्या है आपका आंसर, हम आपका चेक करके सही गलत हम आपको बता देंगे रिप्लाई में। ठीक है, ये हम कर सकते हैं आपके लिए, तो हम करेंगे भाई, जो हम कर सकते हैं आपके लिए डेफिनेटली करेंगे। प्रैक्टिस भी कराएंगे और सॉल्व भी कराएंगे आपको। ठीक है, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये कवितनांक से रिलेटेड है। क्लियर स्टूडेंट्स? और उसी टाइप का है जिस टाइप का अभी हमने पहले किया, अभी आपने भी होमवर्क भी हमने आपको दिया, टाइप वही है, थोड़ा सा अलग। क्या इसमें अलग ये है कि वहां हिमांक की बात कर रहे थे, यहाँ कवितनांक की बात हम करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन है कि 9 ग्राम ग्लूकोज 50 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, विलियन का कवितनांक ज्ञात करें, केवी दिया है आपको। आइए करते हैं भैया, समझ लीजिए क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि क्या किया गया, हमने 50 ग्राम जल लिया था और उसमें हमने घोल दिया 9 ग्राम ग्लूकोज, 9 ग्राम ग्लूकोज को। क्लियर? तो बताना है कि कवितनांक कितना होगा विलियन का। सॉल्यूशन का कवितनांक पूछा है, कवितनांक में उन्नयन नहीं, तो समझ रहे हैं। जैसे वहां पर हिमांक हम पूछा गया था होमवर्क वाले क्वेश्चन में, तो क्या आप हिमांक में अवनमन नहीं निकाले थे? निकाले थे ना। जैसे सोचो आपके पास 10 रुपए है, आपके 10 रुपए में से 2 रुपए में कमी हो गई 2 रुपए की, तो टोटल कितना बचेगा कैसे बताओगे? जब कमी पता चलेगी ना। इसीलिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या करेंगे, कवितनांक पता करने के लिए जो सॉल्यूशन बना उसका कवितनांक पता करने के लिए स्टूडेंट्स हम कवितनांक में वृद्धि पहले निकालेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो भैया क्या करेंगे, कवितनांक में वृद्धि निकालेंगे, उन्नयन। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आइए शुरू हो जाते हैं। दिया क्या है, दिया है हमें स्टूडेंट्स भार 9 ग्राम। चलो, और के भी दिया है हमें 0.52 और विलायक का भार है, कितना है विलायक का भार, WB 50 ग्राम। और इसको केजी में कर दीजिए, हमेशा केजी में कर दीजिए, विलायक का जो कुछ भी हो भार वगैरह। केजी में कैसे आएगा, 1000 से डिवाइड करिए, 1/20। चलो, और कुछ दिया है? नहीं, और कुछ नहीं दिया है। तो आइए पहले निकालते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे, पहले कवितनांक में वृद्धि कितनी हुई, डेल्टा टी भी आप कैलकुलेट करोगे। फॉर्मूला है इसका, याद करिए, हमने स्टार्टिंग में बता रखा है और गोला भी किया था। क्या है, केबी मल्टीप्लाई में मोललता, मोललता स्टूडेंट्स। तो केबी का वैल्यू है 0.52 और मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल बटे में भार, वो भी केजी में, यही होता है, सिंपल सा। ठीक है, तो रखते हैं 0.52 मल्टीप्लाई में मोलों की संख्या क्या होती है, दिया गया भार बटे में मोलर द्रव्यमान। तो भार है 9 ग्राम और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 180 लिखोगे बटे में। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात, मोलों की संख्या के बाद बटे में हमें लिखना है भार, विलायक का केजी में स्टूडेंट्स, जो कि हमने यहां निकाला भी था 1/20। तो यहां पर आप ब्रैकेट में लिखोगे बटे में 1/20 भैया। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा। आप तो ये सब कुछ 0.52 मल्टीप्लाई में 9 बटे में 180 और इसको भी गुणा में कर देना, तो ये उल्टा हो जाएगा, 20/1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में काटा कुटी कर दीजिए भाई, 0 से 0 कटा, 9 से ये 2 बार में गया और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कवितनांक में वृद्धि कितनी आएगी, 0.26। क्लियर स्टूडेंट्स, डिग्री सेल्सियस। तो अब स्टूडेंट्स हम निकाल लेते हैं कवितनांक होगा कितना विलियन का। अब जब इतना बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, ये है वृद्धि, कवितनांक में होने वाली वृद्धि, तो इतनी वृद्धि होगी कवितनांक में, तो विलियन का कवितनांक कितना होगा अंत में भाई साहब, वो कैसे मिलेगा, देखिए फाइनली अंत में लिखेंगे अंततः स्टूडेंट्स कवितनांक विलियन का सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा भैया, बताइए क्या करें हम, बताइए। फ्रीजिंग पॉइंट
में हम क्या कर रहे थे, हिमांक में क्या कर रहे थे, जो जल का हिमांक था 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें से कमी को घटा दे रहे थे। क्लियर। यहां पर हम क्या करेंगे, क्वथनांक की बात कर रहे हैं, तो जल का क्वथनांक कितना होता है बताइए, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक। लेकिन जब इसमें कुछ हमने मिला दिया भाई, तो क्वथनांक बढ़ गया। कितना बढ़ा, 0.26 डिग्री सेल्सियस। तो इतना आप ऐड कर दीजिए स्टूडेंट्स, कितना ऐड करना है, 0.26। क्लियर। और ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स आपका जो आंसर आ जाएगा, यहां पर आंसर लिख देते हैं, ऐड करेंगे तो 100.26 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स आंसर। स्माइल प्लीज। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस हमने कराए, 1 क्वेश्चन होमवर्क आपको दिया। क्लियर। तो मैं एक बार चेक करता हूं कि क्या इसी टाइप का और क्वेश्चन है इस सेट में जो आपको दे दिया जाए, कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लो प्लीज। मिल जाए यार, स्वाहा, मिल जा भाई। ये भाई नहीं है आप क्वेश्चन इस टाइप का, 7 क्वेश्चंस हमने कर लिए। सो स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर क्वेश्चन इन माय सेट, जो हमने सेट बनाया उसमें हिमांक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही आसान है। ये तो क्लियर। हम सोचे कि क्वेश्चन आपको होमवर्क दे, लेकिन हमने कहा करा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बस हम आप पे छोड़ देंगे, इतना आप कर सकते हो ना। कॉपी पेन लिए रहना, छोड़ना मत हाथ से। अभी देखिए, एक वैद्युत अपघट के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.4 केल्विन का है। उस वैद्युत अपघट का मूलर द्रव्यमान ज्ञात करना है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, समझिए कहानी ऐसा हो रहा है कि आपने एक क्या लिया, एक विलायक लिया बेंजीन जो कि 50 ग्राम है, और इसमें आप डाल रहे हो क्या, एक वैद्युत अपघट्ट। नहीं पता कौन है भाई, लेकिन इतना पता है 2 ग्राम आप डाल रहे हो। जो वैद्युत अपघट्ट है वो 2 ग्राम आप मिला रहे हो इस बेंजीन नामक विलायक में। ठीक है, चलिए भाई, नहीं पता तो क्या ही सही, इतना पता है कि उसका भार क्या है जो हम मिला रहे हैं वो 2 ग्राम का है। चलिए, और हमें यह पता है कि हिमांक में जो कमी हो रही है वह 0.4 की है। हमें निकालना है उस वैद्युत अपघट्ट का मोलर द्रव्यमान स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि भार पता है, मोलर द्रव्यमान ही पूछ सकता है, और क्या ही पूछेगा। हिमांक में अवनमन तो दे ही रखा है हमें स्टूडेंट्स, तो यहीं से हिंट मिलता है कि हिमांक में अवनमन दिया है, मतलब वही फॉर्मूला लगेगा हिमांक में अवनमन वाला। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देते हैं। बाकी चीजें तो हमने सिखा दी है कि डायग्राम बनाना, फिर दिया क्या है वो लिखना। क्लियर, जो भार दिया है लिखो, जो ये भार दिया है वो लिखो। लिख देते हैं। देखिए, दिया है विलय का भार 2 ग्राम का है विलय, इसका मोलर द्रव्यमान हमसे पूछा है, नहीं पता, हमें निकाल लेंगे आगे। और जो विलायक है स्टूडेंट्स, उसका भार कितना है, 50 ग्राम है, और इसको आप सभी केजी में लिखोगे। आप सभी को सिखाया केजी में कैसे लिखना है, 1000 से डिवाइड करके आएगा 1/20। ठीक है, और क्या चीजें दी है, के डेल्टा टीएफ भी हमें दिया है 0.4 दिया है, लिख लिया। अब आगे हम दिमाग अब लगाएंगे भाई। हम सभी जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं कि भैया डेल्टा टीएफ तो ये होता है केएफ मल्टीप्लाई में मोललता। केएफ हमें पता है 0.4 रख दीजिए, अरे सॉरी, टीएफ हमें पता है डेल्टा क्या कितना है 0.4 रख दिया, और केएफ का मान भी हमें दिया है यहाँ पर 5.12, वो भी रख दीजिए। मोललता आप निकालिए फॉर्मूला से, जो होता है नंबर्स ऑफ मोल बटे में भार केजी में, मोलों की संख्या बटे में भार केजी में, ये फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर इसकी जगह। ठीक है, उसके बाद देखिए 0.4 इक्वल्स टू 5.12 मल्टीप्लाई में मोलों की संख्या किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स, दिया गया भार बटे में मोलर द्रव्यमान स्टूडेंट्स। ठीक है, दिया गया भार है 2 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान नहीं पता तो इसको m लिख दीजिए बस। ठीक है, और भार, जो भार है स्टूडेंट्स वो कितना है, 1/20 है, तो इसके नीचे स्टूडेंट्स 1/20 लिख दीजिए। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, नीचे कट जाता है वीडियो में कभी कदार, तो इसको लिख देते हैं ऐसे 1/20।
और फिर ये ऊपर आएगा तो आप सभी जानते हो कि गुणे में हो जाएगा 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सही है। ठीक है, ये बाहर हमने रखा W को यहाँ पर 1/20, तो ये 20 ऊपर आके गुणा में हो गया। ठीक है, अब एकदम फर्स्ट क्लास। और हमें स्टूडेंट्स क्या चाहिए, हमें चाहिए मोलर द्रव्यमान। यही कैपिटल M ही तो फाइंड करना है, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान यहाँ से स्टूडेंट्स बुलाइए जरा, तो इसको बुलाइए इधर कि भैया तुम जाओ उधर, इसको बुलाओ इधर। ठीक है, 0.4 जाएगा इधर, ये आएगा इधर। ठीक है, सो ये बराबर हो जाएगा किसके, 5.12 मल्टीप्लाई में ये 2 मल्टीप्लाई में वो 20, और ये जब इधर है तो उसकी जगह पर ये जाएगा 0.4। क्लियर। अब बस इसी को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, ये हम आप पर कैलकुलेशन छोड़ रहे हैं, आप कैलकुलेट करिएगा फॉर यू स्मार्ट गाइस। ठीक है, 4 देना इस सवाल को अब। ठीक है स्टूडेंट्स, खत्म भाई। ए टाइप का न्यूमेरिकल्स आपका अब हो गया सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल की ओर, नोट कर लीजिए। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, राउल के नियम से रिलेटेड है, और आपका क्वेश्चन नंबर 10वां भी राउल के नियम से होगा, और फिर ये वीडियो एंड हो जाएगी। क्लियर। 2 क्वेश्चन तो हमने आपको होमवर्क दे दिए, तो 10 तो 12 हो गया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होता है। बस होता क्या है ना, राउल का नियम से सवाल आता है तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है बस। चलिए कोई नहीं, करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों जो हमने कराया पराशरण दाब वगैरह सवाल, वो सब ज्यादा आता है, इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है आने की। आता है हर साल है लेकिन पॉसिबिलिटी कम। 7 सेट में 1 सेट में दिख जाएगा मिनिमम, 1-2 सेट में, लेकिन बाकी सेट्स में वो सारे सवाल होते हैं, हिमांक वाले, कवतनांक वाले, पराशरण दाब वाले, मोलरता वाले, जो हमने खूब प्रैक्टिस कराया है शुरू तक से लेकर अभी तक। समझ रहे। चलिए देख लेते हैं। भगवान करे आपका जो सेट में जो सवाल आए उसमें ये वाला सवाल ना हो। कर तो लेंगे लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, पूरा करते रह जाएंगे आप सभी, मेरी यही प्रार्थना है। देखिए सवाल तो आसान होता है, पढ़ते हैं। 293 पर जल का वाष्प दाब इतना है, यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोले तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए डायग्राम से समझ लेते हैं। पहले बनाना तो है डायग्राम, ये हमने बनाया डायग्राम। इसमें स्टूडेंट्स क्या है, जल है 450 ग्राम का। ठीक है, अब इसमें आप मिला रहे हो स्टूडेंट्स, ये 293 पर जल का वाष्प दाब पहले दे रखा है। जल का वाष्प दाब P0 कितना है लिख लेते हैं, 17.535। जो शुरुआत का वाष्प दाब होता है ना उसको P0 से लिखते हैं, याद रहे। क्लियर। ये हमें दिया है, लेकिन हमने कुछ इसमें ऐड किया। क्या ऐड किया, 25 ग्राम ग्लूकोज। तो ऐड किया 25 ग्राम ग्लूकोज को हमने, तो इसका वाष्प दाब हो गया बदल, और बदल गया तो विलयन का वाष्प दाब बताओ अब क्या होगा। कुछ मिला दिया तो वाष्प दाब बताओ अब क्या होगा। क्लियर। तो अब कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, आइए आपको हम बताते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालोगे, हमेशा मोलों की संख्या, क्योंकि राउल के नियम में क्या है, मोल प्रभाज है, तो मोल प्रभाज में मोलों की संख्या लिखना पड़ता है। तो पहले से ही एडवांस में ही मोलों की संख्या आप निकालोगे। राउल के नियम में क्या करना है, मोलों की संख्या पहले ही निकालनी है। क्लियर। तो आइए दोनों का निकालते हैं, इस ग्लूकोज की भी मोलों की संख्या और जो जल है इसकी भी मोलों की संख्या। तो ग्लूकोज की मोलों की संख्या Na क्या हो जाएगा, 25/180। बताने वाली बात नहीं ना है, ये हो जाएगा आपका 0.14। क्लियर। अब आप देखते हैं जल की स्टूडेंट्स हो जाएगी मोलों की संख्या, भार है 450 ग्राम और अणु भार जल का होता है 18। डिवाइड करिए भैया, 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90। चलिए आ गई दोनों की मोलों की संख्या। अब राउल्ट के नियम लगाएंगे आप सभी। राउल्ट का जो नियम है भैया, उसका जो मेन फॉर्मूला है वाष्प दाब अवनमन वाला, वो वाला आप लगाएंगे, जो बोलता है P0 माइनस PS इज इक्वल्स टू XA। स्टूडेंट्स ठीक है, सारी चीजें रखिए। यहां पर P0 है 17.535, माइनस का PS रख दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर बटे में सेम P0 17.535, दिस इज इक्वल्स टू मोल अंश, A का मोल अंश। क्लियर स्टूडेंट्स, विलय का मोल अंश के बराबर होता है, पढ़ा था हमने। क्लियर, बिल्कुल बेस्ट तरीके से बताया था
राउल का नियम स्टार्ट से लेकर एंड तक। नहीं देखा तो देखिएगा जरूर, राउल के नियम वाला ही पार्ट देखिएगा, लेकिन जरूर देखिएगा वन शॉट में, ठीक है। हाँ देखिए भैया, जिसकी भी मोलों की संख्या निकालनी होती है सबसे पहले उसकी मोलों की संख्या लिखते हैं, बटे में कुल मोलों की संख्या होती है, यही तो मोलस कहलाता है। क्लियर। हाँ, और राउल के नियम में स्पेशली और आसान बना दिया गया हमारे लिए। राउल ने बोल दिया है कि जो ये वाला टर्म है Na ऊपर भी है नीचे भी Na है, इसको आप जीरो मान लो। राउल ने बोल रखा है हमारे नियम में मोल अंश निकालो तो जो Na है उसको जीरो आप मान सकते हो Nb के सापेक्ष, ठीक है, क्योंकि जो Na होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है Nb से। हम नहीं कह रहे, आपको दिखेगा भी Na कितना आया है 0.14 आया है, और ये Nb देखो 25 और ये 0.14। ये भगवान कितना छोटा है ये Na Nb से, इसलिए इसके सापेक्ष इसको हम जीरो लेते हैं। स्टूडेंट्स राउल के नियम में हर जगह नहीं होता ऐसा, केवल राउल के नियम में हम ये काम करते हैं, तो ऐसे और भी आसान हो जाएगा। इसको आप जीरो ले लोगे और Na Nb का मान रख दीजिए, Na Nb का मान रख दीजिए आगे, ठीक है। रख दे, हम इरेज कर दें इसको। चलो खत्म करते हैं अब सवाल ये वाला, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखो Na देखो 17.535 माइनस PS अपॉन में 17.535 इक्वल्स टू Na कितना है हमारा 0.14, Nb कितना है हमारा भैया 25। क्लियर। Na तो जीरो हो गया नीचे वाला। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 17.535 माइनस का PS इक्वल्स टू आपका आता है 0.098। जी हाँ, हमने कैलकुलेशन पहले ही करके आए थे भाई कॉपी पर, ठीक है। भले ही 2 मिनट लगेगा लेकिन यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। आप कैलकुलेशन करिएगा, इसको डिवाइड करिएगा। अगर आप डिवाइड करेंगे तो मेरा आया था भाई 0.0056, फिर इसको मल्टीप्लाई किया गया इससे स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये आया हमारा फाइनली। अब हमें चाहिए PS, तो PS क्या आ जाएगा हमारा, तब देखिए PS आ जाएगा 17.535 में से आप हटा दीजिए ये वाला टर्म 0.098, ठीक है। आ गया आपका आंसर बस। PS इक्वल टू हो गया 17.437 कुछ इतना स्ट्रेंथ आएगा MnHg वासुदेव विलियन का स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन खत्म आपका ये वाला भी। अब राउल के नियम से अगला सवाल देखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। और ये टाइप का सवाल यही खत्म होता है, आप एक आध क्वेश्चन और इस टाइप का करिएगा। क्लियर। सेम इसी तरह रहेगा, एग्जाम में भी आएगा तो क्वेश्चन, बस चीजें अलग हो सकती हैं कि कहीं आपका ग्लूकोज होगा तो कहीं आपका बेंजीन होगा, कहीं इथाइलिन ग्लाइकोल आ जाएगा, लेकिन डायग्राम अगर आप बना के करोगे कि पहले क्या था तब का सिस्टम और जब आप कुछ मिला रहे हो तब का सिस्टम, डायग्राम बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है। सब क्लियर होगा, सब क्लियर होगा भाई। डायग्राम से ही चीजें बहुत ही आसान हो जाती है, इसलिए हम हर एक क्वेश्चन में बना रहे हैं, ठीक है। इससे एग्जामिनर पर भी बहुत ही बेहतरीन प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। आइए तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज का इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। दो द्रव्य हैं आपके जिनका वासुदाब 80 और 60 है, जिनमें A के 3 मोल है और B के 2 मोल है मौजूद है, ठीक है। तो भाई इस विलियन का कुल वासुदाब ज्ञात करो भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम बनाया स्टूडेंट्स, एक विलियन है जिसमें हमारा A भी है B भी है। क्लियर। कहा जा रहा है कि A का जो वासुदाब है वह है हमारा स्टूडेंट्स कितना 80, B का जो वासुदाब है वह है 60। A के स्टूडेंट्स कितने मोल है, A के है 3 मोल और B के स्टूडेंट्स कितने मोल है 2 मोल। तो पूछा जा रहा है इस पूरे विलियन का वाष्पदाब कितना होगा कुल। क्लियर। तो ये सब हमें दे रखा है। क्लियर। तो आप सभी क्या करोगे बताओ, मोलों की संख्या तो दे ही रखी है, A के मोल कितने हैं 3 है, B के मोल कितने हैं स्टूडेंट्स 2 है, और इनका अलग अलग दाब भी दिया हुआ है। A का वासुदाब B का वासुदाब भी हमें दिया हुआ है अलग अलग स्टूडेंट्स 80 और 60।
हमें कुल वास्तव पूछा है तो राउल्ट का नियम लगाएंगे। राउल्ट के नियम से स्टूडेंट्स पूरे विलियन का वास्तव कितना होता है, पूरे विलियन का, जिसमें दो चीजें मौजूद होती है। हमने बता रखा है राउल्ट का प्योर जो नियम है, प्योर नियम मतलब कि सबसे पहले जो राउल्ट ने अपना नियम दिया उसके हिसाब से पूरे विलियन का जो वास्तव होता है वह होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस में पी नॉट बी एक्स बी। एक्स बी मतलब वही काई बोलते हैं लेकिन एक्स अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। चलिए सारी चीजें यहां पर पुट करिए, ठीक है। पी एस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी नॉट ए आपका कितना है 80 है। और भाई अब तो इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मजाक नहीं करेंगे, सीरियसली सॉल्व करना है। मोल अंश यहाँ पर रखना होगा हमें, इसलिए उसके लिए जगह तो चाहिए। एक्स ए हमें चाहिए कि नहीं, एक्स बी हमें चाहिए कि नहीं, तो वो तो निकालना पड़ेगा। एक्स ए हो जाएगा ए की मोलों की संख्या बटे में ए प्लस बी दोनों। क्लियर, इसमें ए को जीरो मत करना क्योंकि हमारा अवनमन का नियम नहीं है, ये राउल्ट का शुद्ध नियम है जो स्टार्टिंग में उन्होंने बताया था। उसमें उन्होंने नहीं कहा था कि जीरो रखना है, अवनमन के नियम में जीरो रखना होता है, इसमें नहीं तो काफी लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, इसलिए। तो भैया एक्स ए क्या आ जाएगा, ए की मोलों की संख्या है 3, बी की 2, 3 2 याद हो गया, चलो अब नहीं दिखेंगे। 3 बटे में 3 प्लस 2 यानी कि 3 बटे 5। क्लियर, तो एक्स ए हमारा आ गया 3 बटे 5 प्लस में पी नॉट भी कितना है 60 है। एक्स बी भी तो चाहिए, ये भी निकाल लेते हैं। एक्स बी हो जाएगा भैया बी के मूलों की संख्या बटे में दोनों की, ठीक है। बी की मूलों की संख्या है 2 और नीचे 3 2। क्लियर, तो 2 बटे में 5 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स आप सभी, 5 से इसको काटेंगे 16 बार में और 5 से इसको काटेंगे 12 बार में। क्लियर, और मल्टीप्लाई करिए 16 तिया 48 और 12 दूनी 24। 48 और 24 को जोड़ेंगे क्या बनेगा बताइए भाई, 48 24 जुड़ेगा तो आपका क्या बनेगा, यस 72 आएगा आंसर, ठीक है। 72 mm Hg आपका हो जाएगा पूरे के पूरे विलियन का वाष्पदाब कुल वाला। चलो, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये 2023 में पूछा गया था इसलिए हमने करा दिया। चलिए ईयर लिख देते हैं इस वाले का, 2023 का क्वेश्चन था, करा दिया। चलो, तो ये वीडियो अब यहाँ पर एंड होती है। 12 क्वेश्चन हमने कराया तो नहीं, 10 कराया, 2 आपको होमवर्क दिया। क्लियर, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस अच्छा हुआ कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कैसी लगी वीडियो और हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वीडियोस में स्टूडेंट्स, आपके लिए और क्या ऐड कर सकते हैं इन वीडियोस में, आप हमें इंप्रूवमेंट के लिए भी कुछ राय दे सकते हो। क्लियर, कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी आपको हमसे रिक्वेस्ट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिलेगा जल्द ही, 1 दिन 24 घंटे के अंदर रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, कोई भी डाउट का। चलिए, तो वही कहेंगे, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा बुक से भी, यहाँ के बाद बुक से भी करिएगा। इन सारे क्वेश्चंस को पहले तो जरूर करना है, बाकी उसके बाद बुक्स के क्वेश्चंस को करना है आपको। क्लियर, और अगर बुक से कोई क्वेश्चन फंसे तो क्या करें स्टूडेंट्स, आप हमसे पूछ सकते हो टेलीग्राम पर, पर्सनली जाकर वहां पर आप क्वेश्चन भेज सकते हो, हम उसका आंसर आपको बताएंगे कैसे करना है, आप कहाँ गलती करो वो हम बता देंगे आपको, ठीक है, वहां पर। चलिए, ये भी सॉल्व हो गया। और आप सभी अगर जुड़े नहीं हो तो दिल से जुड़ जाइएगा जरूर सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम रिस्पांस मिलेगा हमें, तो हम आपके लिए और भी अच्छा और भी मेहनत करेंगे जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो। क्लियर, चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे वैद्युत रसायन चैप्टर का 1 शॉट। क्लियर, जल्दी वो भी आ जाएगा, 1 से 2 दिन में तुरंत आ जाएगा, 2 दिन के अंदर में ही। क्लियर, तब तक आप खुश रहें, पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। एग्जाम में 4 कराइएगा भाई, टारगेट स्टूडेंट्स बार बार आपको हम लिखते रहेंगे क्योंकि अगर कोई चीज बार बार देखी जाए तो वो पूरी हो ही जाती है और मेहनत भी चलता रहे, 99 आउट ऑफ 100 लेकर ही आना है आपको। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय।